जैसे आपने टाइटल देख लिया, ये है Q&A वीडियो। बहुत टाइम से वेटेड थी, बहुत बार आपने बहुत क्वेश्चंस पूछे थे। सो आज हमने एक वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, सारे नहीं लिए, कुछ ले पाए। सो ये सारे हम आपके पास क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे। हाँ, तो जो हमसे सबने पूछे थे और वही क्वेश्चन। जैसे आपको दिख रहा है, पहली बार ये श्रीमती हमारे साथ एक साथ है। श्रीमती दीदी है, श्रीमती नहीं हो, श्रीमती लोगों का नाम भी होता है। मिस सुरभि, मिस सुरभि, डॉक्टर सुरभि भी कह सकते हैं। तो ये हमारे साथ फोर्थ से रिजल्ट के बाद बात करेंगे। हाँ। तो दीदी हमारे साथ पहले है उसमें, तो इनको भी हाई करते हैं, इनके लाइक भी करते हैं। इनके लिए तो लाइक एक बनता है, पहली बार आई है हमारे साथ। भीख मांगने का अलग तरीका। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देखो हम तो बस इनके साथ पहली बार वीडियोस में डालते हैं। हाँ, सो अब बिना किसी लेट कर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे ये बताओ कि जब तुम लोग बाहर गए थे तो कैसे गए थे? तुम्हें कभी कंफ्यूजन वगैरह फील नहीं हुआ वहाँ पे कि कैसे जाए? अपन तो इंडिया में, तो बाहर तुम्हें अजीब नहीं लगा कैसे जाएं, किसके थ्रू जाएं? गवर्नमेंट का एटीट्यूड दिखाती है। गवर्नमेंट का एटीट्यूड नहीं है, मतलब हमें तो जैसे पहली बार काउंसलिंग को लेके इतने डाउट होते हैं, कैसे होगी, कहाँ होगी। तो तुम तो बिल्कुल अलग कंट्री, अलग जगह, अलग लैंग्वेज, तो कभी परेशानी नहीं हुई? इसका आंसर मैं देना चाहूंगी। तेरे पास है इसका आंसर? बोल लूं? इसका आंसर ये है कि मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं किया, जैसे मैं कभी कुछ नहीं करती हूँ। ये सारा किया था आर्यन ने बहुत सारे नेट पे सर्च किया, तो ये आर्यन आंसर देगा इसका। तो मैंने बहुत नेट पे सर्च करा, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दिखेंगी ऑनलाइन जब आप MBBS डालोगे अब्रॉड के लिए, किस कंट्री में जाना है, कैसे जाना है, क्या। पर सबसे एक यूनिक वेबसाइट जो मेरे को कम अक्रॉस हुई वो थी PW यूनिको, जो है फिजिक्स वाला की एक ब्रांच है, फिजिक्स वाला की क्रेडिबिलिटी के साथ आती है। एंड ये वेबसाइट लाइक व्हेन आई एंटर दिस वेबसाइट, मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस दिख गए कि आपको किस कंट्रीज, जैसे सपोज मैंने चूज करा कजाकिस्तान, सो आई वेंट फॉर कजाकिस्तान। वहां मेरे को लिस्ट ऑफ MCI अप्रूव्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज की मेरे को लिस्ट मिल गई। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे लिए। फिजिक्स वाला की क्रेडिबिलिटी, तो मेरे को ऐसा था यार फ्रॉड तो नहीं होगा भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे जानकार हैं जिनके साथ बहुत फ्रॉड हो चुका है। तो एक ये संतुष्टि थी कि हाँ चलो जेन्युइन तो है वेबसाइट। तो ये मैं कम अक्रॉस हुआ। और मैं कैसे मानी? क्योंकि 0% फी कंसल्टेशन है इसमें, इसलिए मैं मान गई थी, क्योंकि हम तो है सिंधी। इनको चाहिए कंसल्टेंसी फीस फ्री, तो हाँ। वो हमें वहां थी कि आप सारा देखो, इंक्वायरी कर लो। कंसल्टेंसी फीस वो आपसे एक भी चार्ज नहीं कर रहा। तो मैं जब ये बहुत अच्छी चीज है। तो कंसल्टेंसी फीस 0 है। और एक और क्वेश्चन, तो वहाँ जाके चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ता है? सबसे बड़ा चैलेंज जो सबको पता है, लैंग्वेज। इतना बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमें लैंग्वेज के लिए। बट उस टाइम पे तो ये कंसल्टेंसी के बिजनेस में इतने आए नहीं थे। सो अब जैसे हमने इनको एक्सप्लोर करा है, सो हमें फिजिक्स PW यूनिको जो है उस पर पता चला कि आपको वहाँ PW बड़ी मिलेगा, जो आपके वहाँ लोकल्स को इन एंड आउट हर तरीके से जानता है, उसकी लैंग्वेज जानता है, उसके बारे में आपका कैसे आपको कमोडिटाइज रहना आपको कराएगा, कमोडेशन कराएगा, बाकी सारी चीजें कराएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपकी हेल्प वो करेगा, हर चीज में आपको हेल्प करेगा। ही इज लाइक योर बडी, Yeah. नॉट अ कंसल्टेंट, नॉट एनीथिंग। जस्ट आपको कोई भी प्रॉब्लम है, एनीथिंग ही कैन गाइड यू एनीवेयर। और ये सबसे बेस्ट बात है क्योंकि हम वहाँ रहते हैं और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर आता है, प्रॉब्लम। और अपन जा रहे हैं पढ़ने के लिए। हाँ। और पढ़ाई से डाइवर्ट होकर हम लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करेंगे तो क्या मतलब है उसका, क्योंकि स्टडीज भी इंग्लिश में है। तो लैंग्वेज सिर्फ लोकल को जानने के लिए ओके आनी चाहिए, पर जो हमें प्रॉब्लम्स है वो PW बड़ी हमारी बहुत इजीली हमारा सॉल्व कर देती जो आपको दिल से समझे। ये सेंटिमेंटल बातें। हाँ, एक दो चीजें और अब हम बता सकते हैं, जैसे जो PW यूनिको है, तो हमें एज अ उस पर कभी डाउट नहीं हुआ। क्योंकि जब मैं जब नीट का भी टाइम था तो मैंने भी लिया था सब्सक्रिप्शन, एंड मेरे जितने भी दोस्त हैं उन्होंने सब मतलब जो भी कोचिंग जाते थे, तो हमने फिजिक्स वाला भी ट्राई करा। हाँ, एंड दे ऑल वर लाइक फिजिक्स बिकॉज बहुत अच्छा पढ़ाई और स्टैंडर्ड्स, और उनके पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई क्वालिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हाँ, और फी एकदम नेग्लिजिबल कह सकते हैं अपन, और तो कहते हैं ना अफोर्डेबल, तभी वो इतनी जेन्युइनिटी इतनी है, तभी इतना आगे बढ़े। हाँ। और बहुत प्रीमियम क्वालिटी ऑफ स्टडिंग है। हाँ, तो मेरे तो खुद की भी इंस्पिरेशन है अलग पांडे सर, और मैं खुद भी यही सोचती हूँ कि अफोर्डेबल जितनी एजुकेशन होगी उतना अच्छा है। और एक और चीज, जैसे हम PW जो है, ये PW नेक्स्ट में भी चालू हुआ है, PW मेडेक्स एक्सेस, ये हमें नेक्स्ट की कोचिंग देता है। तो अगर अपन इसके हेल्प लेते हैं तो हमें नेक्स्ट सारा फिंगर टिप पे रहता है, और हमें उसकी पढ़ाई में बहुत सारा हेल्प मिलती है, जो PW मेडेक्स एक्सेस से हमें ये पॉसिबल है। तो नेक्स्ट की कोचिंग जो अभी हमारे चालू होने वाली है उसकी वजह से होगा।
तो जो मैं इस दिन तो मुझसे पूछ रही नेक्स्ट का कैसे पढ़ती हूँ, मैं फिजिक्स पीडब्ल्यू मेडिक्स से पढ़ती हूँ, क्योंकि मतलब गाइड अच्छा हो जाता है। हाँ, बहुत इजी हो जाता है वहाँ सब्जेक्ट थ्रू आउट करना। और बस यही मेजर हमें बातें बतानी थी। हाँ। एक और चीज थी, जो पीडब्ल्यू है वो सिर्फ हमारे एडमिशन तक हमारे साथ नहीं है। एडमिशन हो गया, उसके बाद ग्रेजुएशन भी हो गया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। अब हम तो गवर्नमेंट में हैं तो हमें तो चाहिए कि हम जब पीजी करें तो वो हम गवर्नमेंट से करें, और वो हमारी कोई गाइडेंस हो तो ये हमें प्रॉपर गाइड करते हैं। तो पीडब्ल्यू यूनिको इज द बेस्ट ऑप्शन अगर जिसको बाहर से एमबीबीएस करना है उसके लिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन में वो हेल्प करता है। तो एक लास्ट में इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये पीडब्ल्यू हमारी जो एजुकेशन है ना उसको बहुत अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना रहा है। कि जो पहले ये जो अब्रॉड वाला लगता था बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत सिर्फ नीश एरिया के बच्चे ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। एवरीवन कैन हैव एक्सेस टू इट एंड पीडब्ल्यू यूनिको इज मेकिंग दैट हैपन। और क्रेडिबिलिटी हमारे पास बहुत आ रही है इससे। हाँ, समझ गए? बार बार क्वेश्चन करती रहती है। तो अब Q&A चालू करें? बिल्कुल। तो अब Q&A चालू करते हैं गाइस। Who is the eldest and who is the younger among you three? Three मतलब हम तीनों की बात हो रही है। हाँ, देखो दिखने में तो हमें पता है मानसी लगती है। सबसे बुड्ढी तो यही है हमारी। दिखने में उस दिन किसने बोला था कि मानो तू और मैं एकदम सेम लगते हैं, पर किसने बड़ी लगती है? किसने नहीं बोला था? मैं बता देती हूँ उसका आंसर, इनको नहीं बोलना है, बकवास करनी है। सबसे बड़ी दीदी है। दी सबसे बड़ी है। इतनी एज है कि अभी थोड़े टाइम में शादी हो जाएगी। मैं इतना मस्त जोक मारा रे या दीदी नहीं, प्लीज नहीं है, नहीं। ओके, दीदी 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 इतना सुनती हूँ कि मैं एकदम जगत दीदी हूँ। हाँ, तो ये सबसे बड़ी है में से और बीच का मैं सबसे छोटी। हरकतें भी ऐसी हैं यार, तुमने देखा है वीडियोस में। बीच का नेक्स्ट लेती हूँ। ये इन्हीं का कॉपीराइट। हाउ डिड यू थॉट ऑफ सच अ यूनिक नेम? सो इसका पूरा क्रेडिट मैं खुद को देना चाहूंगी। अभी मैंने बोला कॉपीराइट इन्हीं का। हाँ, क्योंकि मतलब पहले हमारा जो पहले सब्सक्राइब करके बैठे उन्हें पता होगा कि सबसे पहले हमारा टेढ़े है पर मेरे हैं, लेकिन पता है। अच्छा नहीं पता। हाँ, अच्छा नहीं था, वो भी मैंने ही सोचा था, लेकिन मतलब वो मेडिकल से कुछ कंटेंट हम डाल रहे थे तो मतलब रिलेट नहीं हो पा रहा था उसका नाम। तो मैं एक बार वॉशरूम में बैठ के ऐसे सोची थी क्या अचानक से नाम आया मैडमेस या मैडनेस, तो मैंने इन दोनों को बताया, तो इन दोनों का हाँ आया मैडमेस पे। और इसका मतलब हमने क्यों सोचा? क्योंकि मेडिकल लाइफ इज मेस और मे बी वी आर द मेस जैसा आपको लगे। मैंने नहीं लाई। तो इसका पूरा क्रेडिट मैं लेना चाहूंगी। नेक्स्ट, ये जो सब मेरे से पूछते हैं, टेल योर नीड स्कोर ऑल। हम सब आपको अपना नीड स्कोर बताएं। तो पहले दीदी बताएंगी, सबसे पुरानी खिलाड़ी है इस फील्ड। बताओ कि मैं स्कोर बताऊं या अटेम्प्ट बताऊं? बहुत कुछ है मैं बस बताने को, इसलिए पहले आ रहे हैं, इसलिए हाईएस्ट है। चलो मैं चालू करता हूँ। मेरा अटेम्प्ट 1 था और मेरे आए थे 610 फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब ये मत पूछना क्यों क्या कैसे, ये सब मैंने बता रखा है पहले, तो ये रिपीट नहीं यार। अब प्लीज कोई नीचे ये भी कमेंट नहीं करेगा कि आप यहीं एडमिशन ले लेते। हाँ, तो इसकी भी लंबी स्टोरी है और हम नहीं बताना चाहते। हाँ। तो फिर बताएंगे, एक टाइम आएगा बन जाएगा। हाँ, फिर आपकी ड्यूटी हमें नीचे व्यूज देने की। मेरा स्कोर था 520। आई नो इतना अच्छा नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम था और लास्ट टाइम था, तो 560। तो दीदी का करंट स्कोर, हाँ करंट स्कोर दीदी का एडमिशन मेरा 559 पे हुआ था। हाँ। तो बस इतना ही था नई कोर्स में। और दीदी अभी भी सोच रही हैं शायद दे। अब ज्यादा बोलूंगा मैं डिप्रेस हो जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी पूछेंगे। या तो वीडियो बनाएंगे या खाएंगे, हम दोनों कर सकते हैं। वी आर मल्टीटास्किंग। हम YouTube चला रहे हैं प्लस मेडिकल कर रहे हैं। बस यही पूछना है कि आर्यन भैया और मानसी दी पहली बार कहाँ मिले थे? मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मेरे से तो कौन नहीं पूछता, इससे ज्यादा पूछता है। तो मैंने मिलवाया था। तूने नहीं? हाँ, मैंने मिलवाया था। अच्छे से इसने मिलवाया था। लाइक पहले हम लोग आकाश में मिलते, लोकेशन बता दूं, आकाश में मिले थे पहले मैं, आकाश की लिफ्ट में। मैंने मिले थे। हाँ, तूने मेरे को नहीं दिया था। मैंने इसको देखा था तो मेरे को लगा था कि अच्छा है दिखने में, तो मैं इसको बात करना चाहूँ, लेकिन इसने मेरे को मुंह दिया नहीं, तो मैंने बाहर में जाए। फिर हम 11 वापस मिलते, वैन वगैरह में साथ बात जाते थे, तो हमारी दोस्ती हो गई। तो उसके बाद हम लोग दोस्ती तो क्या ही और फिर दीदी ने इसको मैंने बर्थडे पिक में घर बुला लिया, तब से हमारे घर ही पड़ा है। घर का यही बुलाती रहती आ जाओ सोने जाता है ना। ये बुलाता कौन है? नहीं बोलूंगी। बुलाता कौन है? कोई नहीं बुलाता, इसको मुंह उठा के आता है गुड मॉर्निंग। सो अब गाइस आपको मैं इसके घर नहीं दिखूंगा आपसे।
ऐसे बोल ऐसा हो ही नहीं सकता आर्यन। सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ये No questions. I just enjoy the content. It's quite fresh to watch you all. Thank Thank you. And- तो हाँ बहुत अच्छा लगता है हाँ। ऐसे कमेंट आते हैं कि हाँ हमको अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। और हमें अच्छा लगा, लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है हमारी वीडियोस देखने में। हाँ तो थैंक यू सो मच श्वेतन, आप भैया आपने इतना अच्छा कमेंट किया तो हमें अच्छा लगा बहुत। Next. ऐसे देखते रहो, सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। हाँ सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, हाँ क्यों देखते हो सब, सब्सक्राइब करो यार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कैन वी सी ऑल थ्री ऑफ यू इन अ व्लॉग टुगेदर। ये सबसे बड़ा कह सकते हैं हमारा ये secret चैनल का है। सबसे बड़ा सीक्रेट है, और ये इस साल होपफुली हाँ रिवील होगा। तो ये मोस्ट अवेटेड मोमेंट है मेरे लिए, और वो मेरे लिए है ना, मेरे को इम्पोर्टेंस दो वरना मैं खुद मांगू। अटेंशन सीकर। या हाँ तो ये आपके लिए सीक्रेट रहेगा, अभी हम कुछ रिवील नहीं करेंगे, बट जब आएगा आपको सही में मजा आने वाला है। मजा आने वाला है, और आप फुल पैक मस्ती रहेगी हाँ। इसमें, पूरी सीरीज है गाइस। पता नहीं इतने एनर्जी कहाँ से लाते हैं। सो अब दीदी बताइए ये दीदी के लिए ही है question। What's the best thing you liked about Mysore? मैं बताऊं? मैं वहाँ मैं मेडिकल बताऊं? कर रही हूँ, मैं 5.5 इयर्स के लिए हूँ, तो मुझे सब मैं पसंद है। बताऊं ये बताइए। हाँ। अभी जाके मैं अभी घूम के आई थी, आप सबने व्लॉग में देखा Comment होगा, में और जाके- बहुत ही मजेदार जगह है वो, मैं बोलूंगी। तो सबसे अच्छा उधर है गोभी मंचूरियन। मतलब पहले अगर मैं प्रायोरिटी में रखूं तो गोभी मंचूरियन। मम्मी को इतनी बार रेसिपी भेजी गोभी मंचूरियन की, लेकिन मम्मी नहीं बनाती, आलसी है मेरी मम्मी थोड़ी। तो हाँ गोभी मंचूरियन, हाँ अभी आंटी देख, गोभी मंचूरियन। दूसरा अगर मैं रखना चाहूँ तो होगी मसाला पूरी। ओ माय गॉड, मसाला पूरी में वो डालते मटर का पानी, उसके ऊपर वो गाजर डालते कच्ची कद्दूकस करके, और वो गाजर का जो टेस्ट होता है गाइस, मतलब मैसो की गाजर इज लव। उसके बाद मसाला पूरी, मसाले के बाद बादाम शेक, आपने देखा होगा पहले वीडियो लाइफ में। इज ऑल अबाउट फूड। हाँ बादाम शेक, तो बादाम शेक में ऐसा ही था कि मैं उस दिन लड़ पड़ रहे थे कि कौन पिएगा, फिर मैं जीती और मैंने पी लिया। फिर हमने और भी पिया जाते टाइम, फिर मैं उसके पैकेट भी लेके आई हूँ, लेकिन वहाँ का बादाम शेक माय गॉड। और अगर खाने को हटा दे तो मैं हटा नहीं पा रही हूँ, बहुत अच्छा वहाँ का खाना कितना खाई है ना। कितना चुप खाई, रह। ये क्वेश्चन है तो- थिंग्स। एक सेकंड गाइस, ये है क्वेश्चन थिंग्स। आपको क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसके लिए पूछना What's the चाहिए best बेस्ट फूड, नहीं क्योंकि इसको थिंग थिंग्स में तो बता पता देती ही नहीं हूँ। है। मैं मैसूर की थिंग में बता देती हूँ, मतलब ये थी है? चीज तो मेरी प्रायोरिटी में। अगर मैं वापस जाऊंगी तो इसके पहले मैं बाद में मिलूंगी, पहले मैं जाती बस स्टॉप सीधा वहां की वो करूंगी, मसाला पूरी बादाम शेक और गोभी मंचूरियन खाऊंगी। हाँ तो उसके बाद आता है मैसूर के बादल। ओ माय गॉड, मैसूर के बादल बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही प्रिटी स्काई है मैसूर के। मतलब यहाँ पे तो आप सिर्फ देखोगे तो पॉल्यूशन मिलेगा, और आप दिल्ली में देखोगे तो शायद कुछ भी नहीं मिलेगा। गाइस प्लीज डोंट ऑफेंड दिल्ली गाइस, हाँ बस वरना सच्चाई दिल्ली है, से आपको भी है। पता। गाय दिल्ली के है? लोग वैसे हमेशा ऑफेंडेड ही रहते हैं, तो जानता नहीं मेरा बाप कौन है। हाँ तो सबसे अच्छे हैं मैसूर के बादल, मैसूर इज लव। ठीक है, सो कैन यू प्लीज टेल अस हाउ यू गाइस लैंडेड ऑन डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम कजाकिस्तान एंड हाउ वाज योर जर्नी। तो पहले हम बताएंगे, नीट का स्कोर आया तो हमें आया डिप्रेशन रैंक देख के। रोलर कोस्टर। हाँ बहुत रोलर कोस्टर राइड थी, तो जेन्युइन है। फिर हमने एट लास्ट बहुत सारे ऑप्शंस देखे, और लास्ट में हमने डिसाइड करा हम लैंड हुए अब्रॉड एमबीबीएस पे। पर हमने ये सोचा नहीं था कंट्री कौन सी करें, तो हमने बहुत सारा सर्चेस करा, तो हमने पहले- फाइनल लैंड हुए हाँ। चाइना पे। पहले हम चाइना जा रहे तो थे, चाइना चाइना का में हमें किस्सा 100% बताइए। स्कॉलरशिप भी मिल गई थी, जो कि बहुत अच्छा था। लेकिन हमारा हुआ था पापा, मेरे पापा का इसके मम्मा का सेम थॉट था कि अगर चाइना नहीं खुला तो फिर- और वैसे भी इंडिया में केरला में बहुत हुआ है हाँ, कि जो कि गलत हुआ उनके साथ। बट हाँ तो हमें क्या चांस ही करें? मिला था वो, क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर था। तो पापा ने कहा चाइना नहीं, चाइना ने कैंसिल कर दिया था आफ्टर स्कॉलरशिप, जो कि बहुत बुरा लगा हमें। उसके बाद वहाँ मैंने बोला बहुत कि अच्छी मैं चीज़ रशिया या यूक्रेन सोच लेती हूँ। तो उस टाइम कोई वॉर नहीं चल रही थी, जब आपको पता होगा जब हम जाने वाले थे रशिया में कोई वॉर नहीं बस थी। हवा में हाँ, बात थी। हवा में बात नहीं, पापा के न्यूज में पढ़ते थे। तो पापा मुझे आके बोलते कि मैं रशिया यूक्रेन नहीं भेजूंगा, वॉर होने वाली है। मैं पापा फालतू बोलते हो, मैं पापा फालतू ही बोल रहे हैं, नहीं भेजना तो वैसे ही बोल दो ना। पापा ने बोला ये वॉर होने वाली सारे है। रोके कॉल्स में अटेंड कर। हाँ मैं कुछ नहीं होने वाली वॉर, आप फालतू बोल रहे हो। आप बोलते नहीं भेजूंगा, मैंने कहा ठीक है। बाद जब वॉर हुई मेरे पापा मेरे को 10 बाद में देखा मैं सही था। हाँ भाई सही थे, तो पापा का यही था, पापा हमेशा सही होता है। तो इसलिए फिर मैं रशिया यूक्रेन हम तो सब उसके बाद फिर हम लास्ट लैंड करे कजाकिस्तान पे, क्योंकि मेरे फैमिली डॉक्टर ने हमें वही सजेस्ट किया था। और मेरी भी फैमिली में बहुत सारे लोग वहां से अलमाटी और कजाकिस्तान से करके आ रखे हैं एमबीबीएस। सो लास्ट ऑप्शन वाज कजाकिस्तान, एंड आई थिंक इट वाज अ गुड ऑप्शन। और जो यूनिवर्सिटी हमने चूज करा, हमारे पास बहुतों ने बहुत यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन दिए थे, बट जो हमने चूज करी, आई गेस दैट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट वी टेक। दूसरी Karmu is a good यूनिवर्सिटी में university. कर्मू इज फॉर मी द बेस्ट। सो इट वाज अ जर्नी टोटली रोलर कोस्टर। ये मानसी ये मैं आप- पढ़ूंगी, ये मेरे दोस्त का है। Why are you so self-obsessed मानसी and बेकार इंसान? Try to have mercy on my little brother Aryan. मैं एक गाली बकना चाहूंगी, लेकिन मेरी फैमिली है तो मैं बोल नहीं रही। कमल में बहुत मारूंगी, मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगी। मैं हूँ सेल्फ ऑब्सेशन, कोई बुरी बात नहीं, मेरी बहन से सीखा है। सो बेकार इंसान मैं हूँ नहीं, तो तू है बेकार इंसान। और
इस पे तो मैं अत्याचार करती नहीं हूँ। बहुत अच्छा होता है, आपने देखा है ब्लॉग में अत्याचार भी नहीं, अत्याचार। ये सेल्फ ऑब्सेस बोलने नहीं दिया जाता मेरे को। होता है। हाँ we are- मेरे को बोलने नहीं दिया जाता। तो मतलब तुम लड़कियों की आवाज दबाओगे आज। लड़कों को बोलने का हाँ हमें हक है, तो हमारे पास मतलब- स्टूडियो फेमिनिस्ट है। कमल मैं अलमाटी आके तेरे को देखती हूँ। यही आ रहा है जयपुर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग- आनंद के लिए आने के लिए। तो ये आपके सीने का है। व्हाट्स द प्राइमरी डिफरेंस इन एजुकेशन यू फाइंड इन अलमाटी कंपेयर टू इंडिया? तो इसमें मैं तो ज्यादा, हमें इंडिया के ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर हमारे एक टीचर आए थे वहाँ एनाटमी के, जो KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, एंड उन्होंने हमें कहा था कि पढ़ाई जनरली वो बता रहे थे कि कहीं नहीं है, आपको खुद को ही पढ़ना है। बस मेजर रोल इंडिया में करने का फायदा क्या है, आपको पेशेंट बहुत मिलेंगे और प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत मिलेगा। तो प्राइमरी डिफरेंस अगर मैं एक शब्द में एक कहूँ शब्द तो में कहना प्रैक्टिकल। practicals। हाँ वो कम है अलमाटी में, इंडिया हाँ। में ज्यादा है, बाकी एजुकेशन सब सेम। एजुकेशन सिस्टम सेम है और पढ़ाई ऑलमोस्ट हर जगह बच्चे को खुद को ही पढ़ना है। ये दीदी से पूछो, हाँ। ये हमारे इंडिया में ही पढ़ मैं रही है। इंडिया में हूँ, कोई पढ़ाई नहीं होती। मैं नहीं कहूंगी कॉलेजेस बेकार हाँ, होते कॉलेजेस हैं, but सारे ही ऐसे हैं टीचर्स नहीं पढ़ाते, हमें खुद ही पढ़ना पड़ता है। और हर कॉलेज में यही है। हाँ। इट्स नॉट बेकार। हाँ जिस फैमिली डॉक्टर ने सजेस्ट किया था हाँ। ये, तो उनका सेम था, कॉलेज इज इक्वल टू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। तो वह हम तो आपको वही वही मंत्र हम फॉलो कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट मेडिकल क्वेश्चन, कॉलेज ऑल अबाउट डिप्रेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइटी, नेक्स्ट Next क्वेश्चन। ट्रॉमा। ये सबका अपना अपना एक्सपीरियंस नहीं है, सबका एक्सपीरियंस है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दीदी के। टेल अस मोर अबाउट सुरभी's एक्सपीरियंस एट हर यूनिवर्सिटी। तो गाइस अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था मैं किस कॉलेज में हूँ, किस यूनिवर्सिटी में हूँ। इट्स GMC मैसूर, ये कर्नाटका में है और मैं आयुर्वेद कर रही हूँ। बाकी मेरी यूनिवर्सिटी, फंक्शंस खूब कराते हैं, हमने देखा। दे आर जेलस ऑफ इट। और खाना भी बहुत अच्छा मिलता है उनको, पता है कभी फ्री का खाना भी देते कॉलेज में, हमें तो नहीं देते और कुछ फ्री का खाना। और कुछ नहीं, आप बताओ ना। गाइस बहुत कुछ सीखने को मिलता है। घर में मैं जिस एनवायरनमेंट में थी उससे बिल्कुल अपोजिट घर में वो पापा की परी थी। पापा की पढ़ी तो मैं हूँ ही। प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में, बट अभी मैं जहाँ हूँ वो बिल्कुल अपोजिट है। लोग कहते हैं कि नॉर्थ से साउथ जाने में सिर्फ फूड का चेंज आता है, पर नहीं, वेदर, क्लाइमेट, लैंग्वेज, लोग, बहुत चीजें चेंज होती है, बहुत चीजें। मानसिक अकॉर्डिंग लाइफ इज ऑल अबाउट फूड, बट ऐसा नहीं क्या है। खाना मिलता है गाइस मैसूर में, क्या खाना, मतलब आप बाहर निकलो मसाला पूरी यहाँ जाओ, गोभी मंचूरियन यहाँ जाओ, हम सुनेंगे नेक्स्ट ब्लॉग, हम सब खाने पे खाने बनाएंगे। मैसूर का खाना पे बनाएंगे, ठीक है। बट देखा जाए तो अच्छा है। ये क्वेश्चन मैं लूंगा क्योंकि इनके घर की सारी टिकटें मैं करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है, डू योर पेरेंट्स ऑफन मेक विजिट टू योर प्लेस और सुरभी's प्लेस? सो सुरभी's प्लेस पे तो बहुत बार विजिट हो चुके क्योंकि हैं, इसका रीजन बता दूं, मेरे पापा का पापा का बिजनेस बिजनेस है स्टाफ, पर मिलते तो आपसे ही है ना, तो मैं बिजनेस रोती है। हूँ उसके बाद। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मिलने तो आ रहे, खाना ला रहे हर बार यार। मेरे से नहीं आते पापा का, सामान आपका बहुत बार जाता है, पापा खाना नहीं लाते। बट मेरे ठीक से है। मिलने कोई नहीं आता। तो इसके माँ की फ्लाइट कितनी है, पर हम सोच रहे हैं ग्रेजुएशन पे बुलाएं। बोला था लेकिन मेरे पापा बड़े कंजूस टाइप के इंसान है, अगर टिकट सस्ती तो आएंगे, देख वरना देख भी नहीं। सकते पहले हैं। तेरी फीस भरिए। हाँ। है कंजूस टाइप के आदमी। हाँ तो शायद आए ना आए। आए या ना आए, मैं रोने लग जाऊंगी, नहीं आएंगे तो मैं नहीं आऊंगी वापस। ऐसे तो कहने की बात है, मेरे को डांट के बुला लिया जाएगा। हाँ, मेरे को बहुत डांटते हैं घर पे। तो सर। लायक है, हरकतें हैं। पापा की बारी में हूँ ही नहीं। मम्मी की चरी ये है। इसका मतलब हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। चरी, और जिसको अगर सिंधी है, जिसको पता है तो वो कमेंट करो। मैं मम्मी की साइड की हूँ और दीदी पापा की साइड की। हाँ सो अब एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं एक आपको। सेकेंड, दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चंस का सारा हो चुका है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, आई हैव स्टार्टेड बीइंग एम्बेसडर ऑफ प्रेप लेटर लाइक प्रेप स्टार। सो अगर आपको कूपन कोड चाहिए अप्लाई करके प्रेप लेटर में कि आपको डिस्काउंट मिल जाए, तो उसके लिए मैं आपको कूपन कोड यहाँ वीडियो में भी आ गया और डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आप जाके अवेल कर सकते हो, आपको डिस्काउंट मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? और कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दूंगा अगर आपको चाहिए तो। आपकी मर्जी है, लेना नहीं लो, पर मेडिकल में जरूरी है पढ़ाई, तो अगर आपको लेना है तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू, योर चॉइस। इनका खाना हो गया, मैं काम की बातें हम ही करते हैं। आप बताएं। सो ये फिर था, कहेगा मुझे बोलने नहीं देते। हाँ फिर कहेगा Pseudo लिटिल feminism. मर्सी और मैं ब्रदर ले कर ली। हाँ सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछो, हम कमेंट में आपको आंसर दे ही देते हैं। बाकी एडमिशन के लिए व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करते रहते हैं एंड थैंक्स टू यू गाइस कि आपने मेरे लास्ट वीडियो पे इतना अच्छा हाँ। व्यू दिया, हमें लगा नहीं था वो कि तो हमने- 26 मिनट की वीडियो पे भी इतना अच्छा हाँ, रिस्पॉन्स आता है। Everyone wants drama. या और स्टोरी टाइम थी उसमें, और जिसने नहीं देखा, जो ये वीडियो देख रहा है, जाके देखो, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है इसका। हाँ तो ये एकदम सच्ची घटना पे आधारित थी हमारी कहानी। अगर आपको ऐसी और स्टोरीज चाहिए तो हमें बता दें। बता देना, एनेक्डोट्स भरे पड़े हमारे कितने पास। धोखे खाने हैं। बहुत
और दीदी के पास भी बहुत एनेक्डोट्स होंगे, नहीं सबके पास अपने नहीं अपने नहीं हैं। बस मैं दीदी मेरा शेयर काफी नहीं है। करना चाहती। हम तो शेयर कर देंगे यार, तुम पूछो। हाँ नहीं मैं इम्पोर्टेंस नहीं देना तो चाहती खत्म करें वीडियो। हाँ Yeah. So that's it for this video, guys. Do like, share, subscribe. and bye Bye guys, and see you soon in the next video.